हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बी पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी संसाधन भूगोल की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम संसाधनों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के पार्ट 2 की बात करेंगे। प्रथम भाग में भी हमने संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में चर्चा की। इस पार्ट में भी हम संसाधनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो संसाधनों का वर्गीकरण है वो यहाँ पे हम जिमरमैन के ने जो संसाधनों का वर्गीकरण बताया है उसको उन्होंने 3 भागों में उसको विभाजित किया है। एक है नवीकरणीयता के आधार पर है, दूसरा है प्राप्ति के आधार पर, और तीसरा है अन्य यानी अन्य गुणों के आधार पे है। संसाधन है डियर स्टूडेंट, नवीकरणीयता के आधार पे जो इन्होंने माना उसमें मुख्य रूप से है परिवर्धनीय है, अपरिवर्तनीय है और अक्षय संसाधन है। उसके बाद में परिवर्तनीय को इन्होंने जो विभाजित किया वो मुख्य रूप से उत्पादन है, उत्पादक भूमि है, जल है, वन्य जीव है, मछली है, वन, इसको सम्मिलित किया है। परिवर्तनीय के अंतर्गत जैसे जल है, वायु है, मृदा है, इसको इन्होंने डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से सम्मिलित किया है। उसमें जो अक्षय संसाधन है उसकी डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो प्राप्ति के आधार पे हैं उनमें विरल हैं और एकल या विक्रय संसाधन है। डियर स्टूडेंट, सामान्य सुलभ संसाधनों में बात करें तो कृषि योग्य भूमि है, मृदा है, चरागाह है। एकल संसाधनों की बात करेंगे तो लोहा है, सोना है, चांदी है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। हम आगे देखेंगे संचित संसाधन, कोयला है, खनिज है और पेट्रोलियम है। न्यून पुनर्वेशन संसाधन गंधक है, टीन और फास्फेट है। डियर स्टूडेंट, इस आरेख के माध्यम से या इस चित्र के माध्यम से समझाया गया, आप भी इनको ध्यानपूर्वक देख करके और इसमें समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे जो संसाधनों का वर्गीकरण डियर स्टूडेंट, उसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक साधन है और दूसरा है मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मुख्य रूप से जीन्सबर्ग ने बताया कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्त किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत कहलाते हैं, आवृत होते तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। डियर गाउंडिन के अनुसार कि प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन डियर स्टूडेंट कहलाते हैं। भौतिक संदर्भ में जीवमंडल तथा स्थलमंडल में संसाधनों के प्राकृतिक वितरण, प्रकार तथा उनके उपयोग के प्रभाव के आधार पर इनकी प्रकृति का निर्धारण डियर स्टूडेंट किया जाता है। इस आधार पर किसी देश की भौगोलिक स्थिति है, आकार है, धरातल है, जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, पवन, जल, पशु, खनिज, सूर्य का प्रकाश आदि तत्व प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें कुछ संसाधन दीर्घ पोषणीय हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल जल है, पवन है आदि, जबकि कुछ संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सीमित भंडार है और लंबी अवधि तक ये हमें डियर स्टूडेंट उपलब्ध नहीं रहेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उनकी प्रकृति एवं परिभाषा के विश्लेषण के उपरांत हम निम्नलिखित निष्कर्ष पे पहुँचे कि प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के प्रमुख घटक है। डियर स्टूडेंट, ये मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात प्रकृति का उपहार है। ये संसाधन प्रकृति में बिना मानवीय अनुक्रिया के स्वयं निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य इन्हें उपयोग में लेता है तो ये सक्रिय रूप में आर्थिक विकास में डियर स्टूडेंट सहयोग करते हैं।
इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसमें कुछ समाप्त तथा कुछ असमाप्त या नवीकरणीय होते हैं डियर स्टूडेंट। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है डियर स्टूडेंट। ये मुख्यतः दो वर्गों में जैविक तथा अजैविक रूपों में मिलते हैं। ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी डियर स्टूडेंट होते हैं। तो प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है डियर स्टूडेंट जब वह मानवीय सेवा करता है। न तो पर्यावरण उसी रूप में और न ही उसके अंग संसाधन है जब तक वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति गतिशील है डियर स्टूडेंट, जो मानवीय ज्ञान एवं कौशल के विकास द्वारा परिवर्तित होते हैं तथा उनका विकसित रूप अधिक विस्तृत होकर बहुउपयोगी रूप में उपलब्ध होता है। प्राकृतिक संसाधनों के एकल तथा सामूहिक दशाओं के योग में ही जैविक समुदाय का अस्तित्व डियर स्टूडेंट संभव होता है। मानव संसाधन की बात करें, अभी हमने प्राकृतिक संसाधन की बात की थी। संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के द्वारा संसाधन रूप में डियर स्टूडेंट उपयोग में करता है। वह संसाधनों का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों है डियर स्टूडेंट। जो एक भौगोलिक कारक वह संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य डियर स्टूडेंट करता है। मानव संसाधन में किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य है उसका, जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन है डियर स्टूडेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी स्थिति जैसी विशेषताएं डियर स्टूडेंट इसमें सम्मिलित की जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है डियर स्टूडेंट, तब तक मानव संसाधन कोई समस्या का रूप नहीं लेते, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर आवश्यकता की पूर्ति घटने लगती है तथा स्वयं मानव संसाधन भी समस्या डियर स्टूडेंट बन जाता है। मानव एक क्रियाशील प्रणाली के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान संसाधनों में प्राकृतिक परिवेश का उपभोग करते हुए उसके साथ डियर स्टूडेंट समायोजन करता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त तत्वों का उस क्षेत्र का समायोजन चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में डियर स्टूडेंट परिवर्तित करता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल खेत बनाता है। नदी घाटियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है। एक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है, वहीं दूसरी ओर उसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण करता है। तो ये डियर स्टूडेंट प्राकृतिक जो संसाधन है जिसको मानवीय संसाधन के रूप में अपन ले रहे हैं उसके संदर्भ में चर्चा की। संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव की केंद्रीय स्थिति रखता है डियर स्टूडेंट तथा निरंतर प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर उसके अनुरूप अनुकूलन करता है डियर स्टूडेंट। प्राकृतिक घटनाओं के रूपांतरण की प्रकृति एवं दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक विकास पर निर्भर डियर स्टूडेंट करती है। मानव ने पृथ्वी पर अपने सांस्कृतिक उद्भव के साथ साथ भूदृश्यों का उपयोग किया है, जहाँ सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का विकास किया तथा धीरे धीरे मृदा के उपयोग, जल तथा खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान कर भौगोलिक एवं आर्थिक समायोजन करके संसाधन उपयोग का ढंग सीखा डियर स्टूडेंट। संसाधन उपयोग का प्रारंभिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया तथा मानव ने संसाधनों के दोहन की दर में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप उसकी कमी महसूस होने लगी तथा मानव को उनके संरक्षण की बात डियर स्टूडेंट सोचनी पड़ी। तो ये प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के संदर्भ में डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हमने चर्चा की। तो निश्चित रूप से
आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोनों पार्ट में संसाधनों के वर्गीकरण पे विशेषकर जोर दिया। जिमरमैन के अनुसार जो क्लासिफिकेशन था वो इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से समझाया गया। प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के संदर्भ में डियर स्टूडेंट चर्चा की। थैंक यू डियर।